नमस्कार, आप देख रहे हैं बीजीटी ब्रेकिंग और मैं हूं आपके साथ मिनेश। देश में आज़ादी के बाद पहली बार जातीय जनगणना कराई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर बुधवार को मंजूरी दी गई है। हालांकि जनगणना की प्रक्रिया पूरी होने पर समय लगेगा, साथ ही इसकी तारीख पर भी अभी विराम लगा हुआ है। इधर जातीय जनगणना कराने की केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी पर बालाघाट में राष्ट्रीय ओबीसी SC/ST क्रांति मोर्चा ने स्वागत किया है, किंतु संगठन के पदाधिकारियों ने फैसले पर संशय भी व्यक्त किया है। पत्रकार वार्ता में पदाधिकारियों ने सरकार से मांग की है कि तय समय में जातीय जनगणना कराई जाए, साथ ही इसके आंकड़े भी सार्वजनिक किए जाए। खबर में आपको बताएंगे क्या कुछ कह रहे हैं राष्ट्रीय ओबीसी SC/ST क्रांति मोर्चा के पदाधिकारी महेश सहारे और राजेश नागेश्वर। देखिए पूरी खबर। फैसले से हमारा ओबीसी ST/SC क्रांति मोर्चा खुश है और फटाके फोड़कर हम स्वागत कर रहे हैं इस फैसले का कि जाति की जनगणना भारत में आज़ादी के बाद हो रही है। हम पूरे वर्ग के लोग ओबीसी ST/SC वर्ग के लोग हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। हम लगातार इस बात को उठाते आ रहे थे कि 1931 में अंग्रेज के शासनकाल में जाति की जनगणना हुई और उस समय ओबीसी की संख्या 52% थी। आज स्वतंत्र भारत में भारत सरकार जाति जनगणना कराने का फैसला ली है। इस फैसले का हम स्वागत कर रहे हैं ज़ोर शोर से, लेकिन ये फैसला खाली जुमला न हो। इसके पहले भी देखा गया है, भारत सरकार ने जो घोषणा करी थी कि बेरोजगार नौजवानों को साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए खाते में डालेंगे, किसानों की आय 2022 में दुगनी कर देंगे, महंगाई ख़त्म कर देंगे। इस प्रकार के वादे भी आए, लेकिन कुछ पूरे नहीं हुए। हम ओबीसी ST/SC मोर्चे के लोगों ने हमने फैसले का स्वागत किया है और इसमें बजट लाए सरकार। आज सरकार ने बोल तो दी कि जातिगत जनगणना हम कराएंगे, लेकिन इसमें बजट लाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि 60% से ज़्यादा ओबीसी की वर्ग के लोग हैं और उसमें पूरे आंकड़े आ जाए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कौन कितनी नौकरी में है, किसके पास कितनी खेती है, किसके पास कितनी दौलत है, किसका हिस्सा कहाँ है, ये सब चीज़ आंकड़े में आ जाए। जाति जनगणना कराने से मात्र नहीं है, आंकड़े सार्वजनिक हो। इसके पहले भी जो है जाति जनगणना हुई 2011 में, लेकिन उसके आंकड़े अभी तक सार्वजनिक नहीं हुए। लेकिन हम पूरे भारत के ओबीसी ST/SC वर्ग के लोगों से भी निवेदन कर रहे हैं कि इस फैसले को लगातार जब तक जाति जनगणना हमारे पक्ष में न हो, हमको एकजुट होकर हमको रहना पड़ेगा और हमको ये लड़ाई अभी लड़ना पड़ेगा। कई बार सरकार ने कुछ बोली है, लेकिन आज तक नहीं करी है। हो सकता है चुनाव को देखते हुए फैसला लेना पड़ा। बिहार में भी जाति की जनगणना हो चुकी है, तेलंगाना में भी जाति की जनगणना हो चुकी है, लेकिन राज्य की जाति गणना से कुछ नहीं होने वाला। भारत सरकार जाति की जनगणना कराए और भारत सरकार ने कल प्रेस वार्ता करके बताई कि हम जाति की जनगणना कराएंगे। इसके पहले भी हमने कई बार जो है प्रेस वार्ता करें, आंदोलन करें, निवेदन भी करे हैं कि जाति की जनगणना होना चाहिए। भाई इस देश में पशु पक्षी की गिनती हो सकती थी, तो ओबीसी की गिनती करने से सरकार क्यों डरती है? अब जब जाति जनगणना करने का आपने फैसला कर लिया है, तो जाति जनगणना आप कब करेंगे, कितने दिन में उसके आंकड़े आएंगे, उसकी भी तारीख सार्वजनिक की जाए। जाति जनगणना बोलने से नहीं होगा, उसके आंकड़े कब तक आप करके देंगे, कब तक जाति जनगणना कंप्लीट हो जाएगी। अभी इसके लिए बजट विशेष सत्र बुलाया जाए लोकसभा का और इसमें बजट जो है निर्धारित किया जाए। बिना बजट के कोई काम होने वाला नहीं है। बजट उसमें बनाए कि इतने करोड़ का बजट रखा गया जाति जनगणना के लिए, तो और उसकी तारीख निर्धारित की जाए। हमारी ये मांग है कि तारीख निर्धारित होना चाहिए और पूरे आंकड़े सार्वजनिक होना चाहिए और जिसकी जितनी संख्या उसको उस अनुपात से उसकी हिस्सेदारी उनको देना चाहिए। यही निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य है, लेकिन 1931 से जो जातिगत जनगणना नहीं हो रही थी ओबीसी की, और आज वो निर्णय लिया गया है कि केंद्र पहले कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें कई बार ओबीसी की जनगणना हुई, जैसे काका कालेकर थे, रामजी महाजन आयोग था, इंदेश्वरी मंडल आयोग था। ये सारे कचरे की पेटी में डाल दिए गए
उसी तरीके से ये जो आज पहलगाम और जो हिंदू मुस्लिम और दंगे फसाद वाले कार्यक्रम हो रहे हैं, शायद उसी को मद्देनज़र रखते हुए मोहन भागवत जैसे जो गैर सरकारी संगठन के अध्यक्ष हैं उनके साथ मीटिंग लेके, फौजियों के साथ मीटिंग लेते अच्छी बात है, लेकिन गैर सरकारी संगठन के साथ मीटिंग लेके एकदम निर्णय को बदला जाता है और तुरंत ओबीसी और जितनी भी जातिगत जनगणना है उसको लागू किया जाता है। तो हमको नियत में खोट लगता है सरकार के कि जिस तरीके से पहले की सरकारों ने जातिगत जनगणना का आश्वासन देके करवाई भी और उसके बाद उसको कचरे की पेटी में डाली, और जब उसको कोर्ट के द्वारा लागू हुआ तो उसमें भी क्रीमी लेयर डाल दी, और क्रीमी लेयर के साथ साथ ओबीसी जब 52% की गिनती थी 1931 में, उसको उन्होंने 52 न देख के क्या किया, केंद्र में 27 कर दिया और स्टेट में 14 कर दिया। तो हम ये चाहते हैं कि जिसकी भी जितनी जनसंख्या है हर वर्ग की, उसको उस वर्ग के हिसाब से उतनी हिस्सेदारी और प्रतिनिधित्व इस देश में मिलना चाहिए, यही हमारी मांग है। अन्यथा अगर फिर से सारे डाइवर्ट मुद्दे जो उनके खिलाफ आते हैं, सरकार के खिलाफ, उनको जो डाइवर्ट है, उनको जो बर्बाद करने की कार्यक्रम खुद ही की नीति से हो रहे हैं और उसके तरफ लोगों का ध्यान न जाए, उसको ध्यान को आकर्षित करके ये तमाम जो जनता के मुद्दे हैं उसको लागू कर देना, ये संदेह लगता है। और अगर ये सही में इनकी नीयत साफ है तो इसका तुरंत बजट करके एक निर्धारित डेट कर दी जाए, तब हम इसको पूर्ण तरीके से मानेंगे कि सरकार की नीयत अच्छी है।